कहाँ से इसको मैथ्स ओलंपियाड के बारे में पता लगा और कहाँ से हमें पता लगा कि ये बच्चा हमसे कैसे कैसे जुड़ा हुआ है और कहाँ से हमने इसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप लोगों को आपको सब लोग देख रहे हैं, तो आपको सारी बात कैमरे को बतानी है। फिर क्या हुआ, फिर क्या परिवर्तन आए जीवन में? परिवर्तन है 10 क्लास का एग्जाम। 10th क्लास के एग्जाम है, फिर 11-15 से 1-15 तक लेक्चर होता है। ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर हम लोग का सर आते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हम सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। काफी सारे बच्चे लग के तैयारी कर रहे होंगे इनमो की। इसी तैयारी के बीच में इनमो वर्कशॉप अभी चल रहा है ऑफलाइन। काफी सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं तैयारी करने के लिए। इन्हीं में से किसी एक बच्चे से मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ और इस बच्चे की जर्नी कैसी रही ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड बेसिकली प्रिपरेशन की, और कहाँ से इसको मैथ्स ओलंपियाड के बारे में पता लगा और कहाँ से हमें पता लगा कि ये बच्चा हमसे कैसे कैसे जुड़ा हुआ है और कहाँ से हमने इसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और ये सफर इसको कहाँ तक ले आया है, इस पर चर्चा करते हैं। मिलते हैं इस बच्चे से। वेलकम। बच्चे का नाम है ज्योतिर्देवा परिदा। आप कौन से स्टेट से आते हो बच्चे? ओडिशा। ओडिशा से, ठीक है, आ जाओ आप इधर। ओके, तो यार देखा जाए तो ओडिशा से ये बच्चा बिलोंग करता है। आपका रीजन में लास्ट ईयर कट ऑफ की तरह था आईयूकेएम का 10 मार्क्स और इस साल 22। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है, आईयूकेएम का कट ऑफ लास्ट ईयर 10 मार्क्स था, इस साल 22 है ना, तो डबल से भी कुछ ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, आईयूकेएम का कट ऑफ बढ़ रहा है, ठीक है। और आरएमओ के कट ऑफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? 4 थे लास्ट ईयर 4 थे, इस साल 22 मार्क्स। आरएमओ का कट ऑफ तो ऐसे मान लो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल है ना चेंज उसमें आया है। तो करते हैं यार आपसे डिस्कशन। आपको सबसे पहले ओलंपियाड के बारे में कहाँ से पता चला? दोस्तों से। अच्छा, उन लोगों ने 9 क्लास में बताया कुछ एमटी कंडक्ट कर रहे थे वहाँ पे आईयूकेएम। आप लोगों को आपको सब लोग देख रहे हैं, तो आपको सारी बात कैमरे को बतानी है और कैमरे के थ्रू बहुत सारे बच्चे हैं जो लग के अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो आपको कैमरे को सारी बात बोलनी है, ठीक है। सब पहले तो मेरा एक दोस्त है सारंस पंडा, निकलेस दलाई। ओके, इन दोनों ने मुझे 9 क्लास में बताया एग्जाम के बारे में। तब मैंने दिया, जो एग्जैक्टली 1 महीने के बाद एग्जाम था। ओके, तब मैंने दिया, प्रिपरेशन नहीं किया था, रखा 4 मार्क। तो आईयूकेएम 2023 में आपके मार्क्स आए कितने? 4। आईयूकेएम 2023 में आपके मार्क्स आए 4 मार्क्स, है ना। 4 मार्क्स, डेफिनेटली 4 मार्क्स आए थे तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, राइट। इसके बाद में आपने तैयारी शुरू की नेक्स्ट ईयर की आपकी तैयारी कहाँ से शुरू की आपने? पीडब्ल्यू से शुरू। कौन कौन से बैचेस आपने परचेज किए? सिर्फ एक आईयूकेएम 2024 आपने परचेज किया, आईयूकेएम 2024 2024 बैच आपने परचेज किया। उसके बाद में आपको आईयूकेएम बूस्टर मिला? जी सर। उसकी क्लासेस डीपीपीस वगैरह आपने की थी? हाँ सर। तो आपने आईयूकेएम बूस्टर की डीपीपीस की, राइट, बढ़िया। बूस्टर की डीपीपीस आईयूकेएम 2024 के बैच की डीपीपीस से थोड़ी टफ थी या ज्यादा टफ थी? सब बैच अपग्रेड हो रहे हैं क्वेश्चन के लेवल। ओके, तो अगर देखा जाए तो इसके बाद में आईयूकेएम ट्रेनिंग कैंप आया। ट्रेनिंग कैंप की जो डीपीपीस थी उनका लेवल थोड़ा और टफ। ट्रेन बूस्टर बैच में तो इनमो बेसिक्स आया था। ओके, 2024 बूस्टर बैच जो आईयूकेएम का होता है उसमें बेसिकली इनमो के बेसिक्स करवाए जाते हैं, ठीक है। ये बच्चा ये कह रहा है, ठीक है। अगली बात, अगर ये 3 बैच हो गए, ये पहला बैच आपने ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे आप दूसरा बैच आपको मिल गया, तीसरा बैच आपको मिल गया, उसके बाद में क्या हुआ? वर्कशॉप। हाँ, ऑनलाइन वर्कशॉप का नाम होता है पीडीसी, है ना। हर एक बैच के आगे पीडीसी लग गया, मतलब वर्कशॉप शुरू हो गई। ये आईयूकेएम पीडीसी में इस बच्चे ने, आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया था हमें या ऑनलाइन? ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फर्क है, अब बता सकते हो? ऑफलाइन में हर दिन पूरा एग्जाम का कंडीशन रख के, एनवायरनमेंट रख के टेस्ट होता है। ओके, घर में तो नॉर्मल बैठ के देते हैं। और साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ में गाइडेंस मिलता है, सीनियर्स मिलते हैं यहाँ पे, हाँ। चलिए ठीक है। फिफ्थ आपका कौन सा बैच रहा? आईयूकेएम में, अच्छा ठीक है, आईयूकेएम पीडीसी के बाद में आपका आईयूकेएम एग्जाम हो गया। आईयूकेएम में कितने मार्क्स आए आपके 2024 में? 25। आईयूकेएम बैच, सॉरी, आईयूकेएम 2024 जो एग्जाम इस बच्चे ने दिया, इसमें इसके मार्क्स आए 25 मार्क्स। कट ऑफ गई 22। एक बार के लिए तो डर लग रहा होगा कि यार 25 मार्क्स हैं, कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। इस बार रहा था, है ना, इस बार एक्चुअली में सिचुएशन ऐसा रहा था जिसमें काफी सारे बच्चों को डर लग रहा था यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ राइज कर रहा था यार, और कट ऑफ राइज होता हुआ दिख रहा था बहुत अच्छे से कि यार ये हो सकता है कि 25 मार्क्स कम पड़ जाए, बट ठीक है, ऊपर वाले का साथ रहा आप लोगों के साथ। उसके बाद आपने आईयूकेएम क्लियर हुआ, कट ऑफ क्लियर हो गई, आपको पता लग गया कि अब मैं आरएमओ दे सकता हूँ। उसके बाद तैयारी शुरू की, तो कौन सा बैच ज्वाइन किया?
आरएमओ ट्रेनिंग कैंप आरएमओ ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है, आरएमओ टीसी, और उसके बाद में आरएमओ की वर्कशॉप विच इज आरएमओ पीडीसी। आरएमओ पीडीसी में आप ऑनलाइन थे या ऑफलाइन थे? ऑनलाइन। आरएमओ पीडीसी में बच्चा फिर से ऑनलाइन था, क्योंकि आईयूकेएम में मार्क्स कम थे, तो जो वर्कशॉप की एलिजिबिलिटी होती है कि टॉप परफॉर्मेंस है ना आपकी कितनी रही है उसके बेसिस पे, तो ये बच्चे को वहां पर भी ऑफलाइन वर्कशॉप नहीं मिला, ठीक है। बट ये मत समझना कि अगर आपको ऑफलाइन वर्कशॉप नहीं मिला तो आप फोड़ नहीं सकते। कितने मार्क्स आए आपके आरएमओ में? 44। आरएमओ में इस बच्चे के 44 मार्क्स आए। इसने प्रूव किया कि सर क्यों नहीं बुला रहे हो मुझे वर्कशॉप में, आपने वर्कशॉप में मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपने 2 वर्कशॉप में नहीं बुलाया, लेकिन अब तो बुलाना पड़ेगा सर, है ना। आरएमओ 2024 में इनके 44 मार्क्स आए, ठीक है, और जैसे ही 44 मार्क्स आए फिर इनको हमने इनमो के वर्कशॉप में बुलाया, ठीक है। इनमो में ये बच्चा हमारे साथ में ऑफलाइन वर्कशॉप कर रहा है। ऑफलाइन वर्कशॉप के बारे में बहुत सारी बातें बच्चा आपको बताएगा अभी, ठीक है। अभी आपने वर्कशॉप में आने से पहले इनमो का कोई हमारा ट्रेनिंग कैंप इनमो ट्रेनिंग कैंप, अच्छा, इसके पैरेलल में यूट्यूब पे जो पढ़ाए जा रहे हैं वो भी आप कर रहे थे? उनके थ्योरी तो नहीं देखता, क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व, ओके, क्योंकि उनका थ्योरी ये नहीं देखते क्योंकि थ्योरी यहाँ फिर पे कवर हो गया, हाँ तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हो, ठीक है, बढ़िया। और इसके बाद में अभी इनमो पीडीसी चल रहा है जिसमें आप ऑफलाइन हो ना। जी सर। आपकी ओलंपियाड जर्नी में बहुत सारे बैचेस में आपने हमारे साथ क्या की है, तैयारी की है लग के। गुड यार, मतलब एक तो पहली चीज पेशेंस चाहिए होता है। लगातार 8 बैचेस और आई थिंक 1 साल हो गया होगा, हाँ। है ना, लगातार 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा लगातार ये बच्चा तैयारी करते हुए आ रहा है, और इस तैयारी के लिए डेडिकेशन चाहिए, तो यार डेडिकेशन आप में है, गुड। क्या थोड़ा सा आप बोलना चाहोगे, क्योंकि देखो मुझे जहां तक पता है, मैंने देखा है आपको आईयूकेएम 2024 जो आपका ये बैच था ना, इसके स्टार्टिंग के जो टेस्ट थे, स्टार्टिंग के इस बैच के अंदर जो स्टार्टिंग में टेस्ट होते थे, उन टेस्ट में इस बच्चे का नाम टॉपर्स में आता था। टॉप 5 या टॉप 7 स्टूडेंट्स में इस बच्चे का नाम हमेशा मिलता था स्टार्टिंग के 10 टेस्ट में। फिर क्या हुआ, फिर क्या परिवर्तन आए जीवन में? परिवर्तन है 10 क्लास का एग्जाम। 10th क्लास के एग्जाम आए, और 10th क्लास के एग्जाम आने से क्या हुआ? पेरेंट्स का तो इस एग्जाम मैटर नहीं करता पहले हम्म, पहले, फिर अभी मैटर कर रहा है। अभी मैटर कर रहा है। हाँ। अभी मतलब इनिशियली हो सकता है कि ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन को पेरेंट्स थोड़ा सा ना समझे, है ना, कि मतलब ये बोले कि यार क्या है, मतलब क्यों कर रहे हो ओलंपियाड, है ना, इतना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन बाद में जब आप फोड़ना शुरू करते हो ना, तो फोड़ने के बाद में फिर वो एक तरह से आपको वो मिलना शुरू हो जाती है, एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, और वो सपोर्ट जब एक बार मिलना शुरू हो जाता है तो फिर तो आप तो फोड़ते ही जाते हो। तो यार फिर आपने बोर्ड्स या कह सकते हैं कि 10th क्लास की प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा सा यहाँ से फोकस कम कर दिया, तो फिर उसी की वजह से शायद मेरे को लग रहा है ये 25 मार्क्स जो थोड़े कम रह गए वो उसी वजह से रह गए। जी सर। फिर जब ये क्लियर हुआ तो उसके बाद में फिर ये कैसे डिसीजन लिया कि अब आरएमओ के लिए लग के तैयारी करनी है? क्योंकि जो मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में किया कि हाफियाली में ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया, तो मार्क कम है, तो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा इतना मार्क में, तो इच्छा हुआ कि ज्यादा रखना पड़ेगा। फिर लगा रहा कंटिन्यू। इस बार भी एग्जाम आए थे, लेकिन एग्जाम में कम ध्यान दिया, इस एग्जाम में ज्यादा ध्यान दिया। तो अभी करंटली अपना एक बैच चल रहा है ना, जिसमें नेक्स्ट ईयर का जो आईयूकेएम है, जो बेसिकली आईयूकेएम 2025 बैच है अपना, तो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जो आईयूकेएम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या है सही तरीका तैयारी करने का? पहले तो थ्योरी रिवाइज करो। ठीक है, थ्योरी रिवाइज करो, फिर लगातार क्वेश्चन सॉल्व करो। लगातार क्वेश्चन तो मोबाइल में फ्री में बहुत मिलते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। एओपीएस पे हमने हमारे शॉर्ट्स में बताया हुआ कई बार कि आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जितने चाहे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा डीपीपीस, हमारा मॉड्यूल्स, ठीक है, और हमारे क्लास नोट्स, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप पीडब्ल्यू का खजाना ले लेते हैं तो खजाना में आपको ये जो 8 के 8 बैचेस हैं, इनमें से बहुत सारे बैचेस के लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको मिल जाती है। मतलब ये जो चीज है, क्योंकि टेक है तो सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी भी अवेलेबल है। हाँ। तो अगर सोचो ये जो आप जिन रास्तों से आए हो वो रास्ते उनको ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो आई थिंक चीजें बहुत आसान है, धीरे धीरे आसान होती जा रही है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आईयूकेएम 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो क्या क्या करें, थ्योरी पे ध्यान दें, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान दें। उसके अलावा 8th 9th 10th वाले जो बच्चे हैं जो स्कूल एग्जाम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? 8th 9th में सिर्फ फाइनल एग्जाम में फोकस दो। ठीक है,
इंटरमीडिएट एग्जाम कुछ काम का नहीं होता है। नहीं, काम का थोड़ा बहुत होता है, अभी मानते हैं थोड़ा बहुत काम का होता है, ऐसे 10 क्लास काम का होता है थोड़ा 10th थोड़ा। क्लास में थोड़ा काम का होता है, कह रहे हैं 8th 9th में काम करेंगे, मगर थोड़ा काम का होता है, थोड़ा पढ़ सकते हो, लेकिन 8th 9th में ओलंपियाड पे थोड़ा ज्यादा फोकस आप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर यही बच्चा, अगर आप ही 8th क्लास से इस लेवल की प्रिपरेशन शुरू कर देते तो क्या होता, तो आज कहानी क्या होती। सार्थक को तो पता है, सार्थक के बारे में बता दो। हाँ, एक बच्चा है सार्थक, आपके साथ आया हुआ है, वो हाँ इनमो वर्कशॉप में, राइट। हाँ वो 8th क्लास में है, उसने IUCAM फोड़ दिया, RMO फोड़ दिया, अभी इनमो वर्कशॉप में आया हुआ है, ठीक है। अलग सर के साथ में भी शायद उसका वीडियो आया था, हाँ है हाँ। ना। तो मतलब आप सोचिए कि वो बच्चा जो अभी ज्योतिर्देवा क्लास 10th में होकर के यहाँ तक इनमो वर्कशॉप तक पहुंचे हैं, या इनमो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर यही सिचुएशन 8th क्लास में होती है, तो 8th क्लास में इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि यार मुझे इनमो अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास में 9th क्लास भी है, आपके पास 10th क्लास में भी है। आप इन 2 कमिंग ईयर्स में इनमो अगर क्रैक कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको IIT बॉम्बे में, है ना, सीट मिलता है। सीट मिलता है ना। IIT गांधीनगर, IIT कानपुर ने भी आजकल सीट्स अलॉट कर दिए हैं। ISI CMI में डायरेक्टली आपको एंट्री मिलती, इंटरव्यू राउंड में आप डायरेक्टली जाते, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो यार IUCAM 2025 वाले बच्चों, है ना, 2 बातें इस बच्चे ने आपको बताई है ना। फर्स्ट इज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, थ्योरी पे ध्यान देना है, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी पे रिलाई नहीं करना है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं IUCAM 2025 के लिए। दूसरी बात यह है कि स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं उन पे अगर आप 8th और 9th क्लास में हो तो थोड़ा सा आप स्कूल एग्जाम्स में, है ना, नंबर 1 पे आने के पीछे ना भाग करके आप ओलंपियाड्स में अपनी जर्नी शुरू करके अपने आप को आगे रख सकते हो बाकी दुनिया से, ठीक है। तो आपको ये करना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, RMO में आपके जो चमत्कार हुआ 25 से 44, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। सर पहले तो आपने बोला था 2 क्वेश्चन परफेक्ट और सब पार्शियल के लिए देखना, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए वैसे। ओके 2 क्वेश्चन मुझे गारंटी था ये फुल आ सकता है मैं Okay. कर सकता हूँ, ओके वो कर दिया पहले। उसके बाद एक क्वेश्चन मिला कि ये पार्शियली मार्क मिल सकता है ज्यादा, ओके तो ज्योमेट्री का था, ओके वो कर दिया, 10 मार्क मिल गए 17 से। तो 17 नंबर के 2 क्वेश्चन सही किए, तो 17 इंटू 2 34 मार्क्स, और 10 नंबर इसको एक किसी ज्योमेट्री के पार्शियल सोल्यूशन में मिले, तो 44 मार्क्स ऐसे इस बच्चे के बने हैं। RMO टफ है या IUCAM टफ है। सर वैसे तो 2 एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। टफनेस जो बच्चा को लगता है अगर वो प्रैक्टिस किया होगा तो उसे इजी लगेगा। हाँ, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आपको दोनों ही आसान लगेंगे, ठीक है। बट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो IUCAM की अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली है तो RMO के क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे, ये बात फॉर श्योर ट्रू है, ठीक है। बस RMO में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका जो आंसर आया वो कैसे आया, और सिर्फ वही आंसर क्यों है, विच इज कॉल्ड डिटेल्ड आंसर राइटिंग। उस स्किल को आपको डेवलप करना रहता है। वो स्किल डेवलप हो गया, क्योंकि देखो क्वेश्चन IUCAM के पेपर में जो 5 मार्कर रहते हैं उनसे थोड़े से ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन RMO के होते हैं, बहुत ज्यादा लेवल में चेंजेस नहीं होते। सर IUCAM में क्वेश्चन का जो आंसर निकालते हैं वो प्रूफ नहीं करते, Proof नहीं RMO करते। में वही प्रूफ करते हैं। RMO बस वही प्रूव करते हैं, और ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेन चीज ये है कि जो आप IUCAM में तैयारी करते हो, क्या IUCAM बैच में तैयारी करते वक्त बच्चे को सिर्फ इंटीजर आंसर वाले क्वेश्चंस ही करने चाहिए या प्रूफ वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ प्रूफ ही करने चाहिए। प्रूफ वाले ही करने चाहिए, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप आंसर भी कैलकुलेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप उसकी डिटेल्ड आंसर राइटिंग भी कर रहे हो कि यही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीजों पे फोकस करें। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा, अभी आप कर रहे हो इनमो की तैयारी हमारे साथ ऑफलाइन वर्कशॉप में, तो यार इनमो 2025 बेसिकली IUCAM 2024 हुआ, RMO 2024, लेकिन इनमो 2025 होता है क्योंकि ईयर चेंज हो जाता है, इनमो आते आते ईयर चेंज हो जाता है ना। तो इनमो 2025 की तैयारी जो आप कर रहे हो अभी, इस तैयारी में वर्कशॉप का जो रूटीन है वो कैसा रूटीन है, आप बताओ। पहले तो सुबह आके गार्ड बुलाते हैं 6 साढ़े 6, ठीक है। फिर हमारा हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, फिर नाश्ते का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, फिर 8 से 6 लगातार 8 से 11 होता है टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर 11:15 से 1:15 तक लेक्चर होता है, ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर हम लोग का सर आते हैं, ऑफलाइन लेक्चर, ठीक है। फिर 2:30 से 4 से 4 तक होता है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, उसमें सब टीचर रहते हैं, आते मतलब डाउट होने से अवेलेबल रहते हैं टीचर। हाँ, 4 से 6 आप आते हैं, 4 से 6 क्लास एक और होती है ना। उसके बाद में 6 बजे के बाद में 6 बजे के बाद 6 में बजे यहाँ मतलब हमारा रूटीन खत्म हो गया, अब हाँ। उसके बाद में सेल्फ स्टडी शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, सेल्फ स्टडी में क्या सीन रहता है।
मतलब आप घर पे भी पढ़ते थे, आप यहाँ पे भी पढ़ते हो, दोनों में हाँ। क्या डिफरेंस है? यहाँ गाइडेंस मिलता है, बड़े भाई लोग हैं, ओके। क्या पढ़ना पड़ता है, क्या सीनियर्स छोड़ना है। वर्कशॉप की एक खास बात इस बच्चे ने बताई है कि जो हमारी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम आईओपीएम लिखने वाले हैं, नहीं। इसमें वर्कशॉप में पुराने बच्चे भी होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी वर्कशॉप अटेंड की थी, ठीक है, और इस साल भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़े भैया लोग आते हैं, वो बड़े भैया लोगों से सीखने के लिए मिलता है कि क्या बेसिकली रहने वाली है तैयारी, कैसे एग्जाम को फोड़ा जा सकता है, ठीक है, कैसा उनका एक्सपीरियंस यार रहा था लास्ट ईयर के पेपर में। इनमू का जो लास्ट ईयर का 2024 का पेपर था, उसमें प्रॉब्लम्स को उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया, कौन सी को सेलेक्ट नहीं किया, और कौन सी प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया तो उसके पीछे रीजन क्या था, और जिस प्रॉब्लम को छोड़ा उसके पीछे क्या रीजन था, और फिर एट द एंड एग्जाम देने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद में ज्यादा प्रेशर आता है। और एक फायदा है वर्कशॉप का, ओके पहले तो सर घर में रहते तो कौन कितना पढ़ता है कंपटीशन रेट पता नहीं चलता है। ओके ओके इधर आके जो बच्चे पढ़ रहे देख के हाँ, मेरा हालत टाइट हो गया है। आपने किसको देखा? नियांशी को देखा? न्यान्सी को देखा, 8 क्लास बच्चा, वो भी। सार्थक? हाँ, मेरे रूममेट अक्षत ओके, भाई। अक्षत। हाँ, तो देखो यार, अब्दस जो हसन है, बेसिकली हसन अलग लेवल पे तैयारी कर रहा है, नियांशी अलग लेवल पे तैयारी कर रही है, ठीक है, सार्थक अलग लेवल पे तैयारी कर रहा है, और ये बच्चे जितना पढ़ रहे हैं उनको देख करके थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यार हम टाइम वेस्ट कर रहे थे घर पे, अगर घर पे होते और ये पता नहीं चलता तो हाँ। मतलब ऐसे ऐसे मन करता होगा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है या हाँ। रात को लेट तक पढ़ना है, हाँ। कैसे भी करके अपने आप को आगे से आगे लेके आने के लिए जो एक अंतर से एक सेल्फ, एक तरह से बोलेंगे कि एक अंदर से निकल के आती है वाइब की यार नहीं नहीं मुझे पढ़ना है यार, है ना। मेरे से छोटे, मेरे से कम उम्र के बच्चे यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जा रहे हैं या रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो वो चीज निकल के आती है, तो वो चीज भी वर्कशॉप में देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। बहुत सही यार, बहुत सारी बातें हो गई ना जी। बहुत सारी चीजें आपको ज्योतिर्देवा से सीखने को मिल रही होंगी, है ना। आप ये समझिए कि ये बच्चा लग के मेहनत करने वाला बच्चा है, ठीक है, और ये कह जरूर रहा है कि बाकी बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। जब मैं बाकी बच्चों के साथ में सेशन कर रहा हूँ तो वो बताएंगे कि ये भी ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये इनमें कंपटीशन चलता रहता है ना, कभी कोई ज्यादा पढ़ रहा है, कभी कोई ज्यादा पढ़ रहे हैं, कभी किसके मॉक टेस्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन बन जा रहे हैं, कभी किसके 3 से ज्यादा क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना। तो ऐसा चलता रहता है ना कंपटीशन, और ये कंपटीशन की जो स्पिरिट है ना, ये वर्कशॉप से जनरेट हो जाती है, और एक बार ये स्पिरिट आपके अंदर जनरेट हो गई ना, उसके बाद में आप वर्कशॉप से निकल के वापस अपने घर जाते हो तो आपको पता रहता है, आपको दिमाग में रहता है कि यार मेरे साथ वाले बच्चे हैं ना, वो अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं 2 बज गए पढ़ते पढ़ते मुझे, और मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे पता है बाकी जो सारे लोग होंगे वो जरूर बैठ के पढ़ ही रहे होंगे, वो सोए नहीं होंगे। वो एक स्पिरिट जो अंदर से आएगी ना, अंदर से जो एक पॉजिटिविटी आएगी, वो पॉजिटिविटी आपको पढ़ने पर क्या करेगी? फोकस करवाएगी। बहुत बढ़िया। क्या क्या सोचा है आगे फ्यूचर के लिए? 12th के बाद IIT जाने का है। ओके, 12th के बाद आईआईटी जाना है। आईआईटी इनमो के बेसिस पे जाना है या जेई के बेसिस पे? मुझे तो अभी तो इनमो के बेसिस पे जाने का मन हाँ। कर रहा है, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो हाँ। नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो जेई के बेसिस में। जेई के बेसिस पे तो चले ही जाएंगे, वो तो फिक्स हाँ। है, उसमें तो बहुत बड़ा वो नहीं है। बट अगर मजा तो तब है ना जब आप 10th क्लास में हो और आप ये बोलो कि आईआईटी तो फिक्स है मेरा, है कि नहीं? तो यार ये चीज है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इनमो एग्जाम 2025, और होप सो आपके इनमो एग्जाम के रिजल्ट जब आए तब हम आपके साथ फिर से एक सेशन कर रहे हो, है ना, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हो कि यार इनमो का पेपर कैसा लगा, कितने क्वेश्चन किए थे, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, कोई क्वेश्चन जो पकड़ा था वो क्वेश्चन क्यों पकड़ा था, जो क्वेश्चन छोड़ा वो क्यों छोड़ दिया, है ना। और जो मार्क्स आए वो मार्क्स क्या क्या मतलब लगता था कि इस क्वेश्चन में और मार्क्स मिल सकते थे। बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस इनमो के एग्जाम के बाद भी डेफिनेटली करेंगे, है ना। जी। होप सो आपका इनमो एग्जाम क्रैक हो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।